वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में फिर एक बार राहुल जी, सोनिया जी। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि आप इनके साथ में जी क्यों लगाते हो? अरे भाई, अपने संस्कार हैं, संस्कार के कारण से जी लगाते हैं। अ, वरना तो जी लगाने का तो मन नहीं होता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी भावना को भी समझता हूँ। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं तो एक सभ्य भाषा में बात की जानी चाहिए। जिस तरीके से लोग कमेंट नीचे लिखते हैं, सामान्यतः सब जो अच्छी शब्दावली होती है उसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ बंधु होते हैं ना, आप भी नीचे देखते होंगे, जब मैं राहुल जी के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर कोई सही सही टिप्पणी कर देता हूँ, कटु टिप्पणी नहीं बोल रहा हूँ, सही सही टिप्पणी कर देता हूँ, तो उनको बड़ा नागवार गुजरता है, बुरा लगता है। और वो उस पर मुझे भी भला तो क्या बुरा लिखते हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा अंतर नहीं पड़ता है। आप राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हो, इस राष्ट्र की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए आप लोगों ने तो घाव सहे हैं, राणा सांगा ने तो घाव सहे हैं। तो हम तो केवल गालियाँ ही सह रहे हैं ना। जैसे मोदी जी बोला करते हैं कि भाई मुझे बहुत लोग गालियाँ देते हैं। तो अब तो मैं देख रहा हूँ कई 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 दिनों से कि जब भी मैं राहुल जी पर कुछ बोलना चाहता हूँ तो दो चार तो ज़रूर ऐसे शख्स निकल पड़ते हैं, क्योंकि आखिर ऐसे होते ही ना। तो उनकी तरफ से मेरे लिए गालियों के कुछ शब्द आते हैं, कोई बात नहीं। तो लेकिन बात यह है कि हमारे पास जो है उसका प्रयोग करना पड़ेगा कि खून कहाँ तक खोला जाए, खून कहाँ तक खोला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। तो हमसे जितना बन पड़ रहा है हम काम कर रहे हैं। और मैं तो शुरू से बोलता रहा हूँ कि मैं सब्सक्रिप्शन और आपके इसके लिए आप सब्सक्राइब मुझे करते हैं, चैनल को कर रहे हैं और आपका प्यार मिलता है। ये मेरे लिए बड़ी बात है, मेरे जीवन की उपलब्धि है। लेकिन मैं केवल इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए करूँगा तो मेरा निरर्थक हो जाए। मैं तो सेवानिवृत्त प्रोफेसर रहा हूँ, कानून का विद्यार्थी हूँ। ईश्वर का दिया, माँ भारती का दिया, मेरे पिताजी का और बड़ों के आशीर्वाद से सब ठीक है। इसलिए वो तो नहीं है। लेकिन ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने भाव, अपने विचार, अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकूं, पहुंचा सकूं, ये लक्ष्य ज़रूर रहता। तो हम बात करें कि राहुल जी को नेशनल हेराल्ड केस में, सोनिया जी को नेशनल हेराल्ड केस में जब जब इनके एमएलए और एमपी के लिए विशेष कोड बने हुए हैं और 2 साल में इनके निर्णय करना और इनको सज़ा देना या उनको निर्दोष साबित करना, ये अनिवार्य कानूनन किया हुआ है। तो फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये पिछले 12 साल से बाहर कैसे घूम रहे हैं? 2012-13 में पहली दफ़े नेशनल हेराल्ड केस बाहर आया और नेशनल हेराल्ड केस बाहर आने के साथ में स्वामी जी लेकर आए कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये रखा था। और उसके बाद में बात आगे बढ़ी, 15 तक गए। फिर इसके लिए कोर्ट में जाने के बाद में फिर समन जारी हुए कोर्ट से और फिर इन्होंने दोनों माँ बेटे ने जमानतें ली और अब ये जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। लेकिन बात जमानत की या बाहर घूमने से ज़्यादा ये है कि जब 2 साल में इनके निर्णय हो जाने चाहिए थे तो निर्णय क्यों नहीं हुए? अभी 15 अप्रैल को ईडी ने, जो प्रवर्तन निदेशालय है, उसने अपनी रिपोर्ट फाइनल चालान प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन 15 अप्रैल से फिर 15 मई हो गया, उसके ऊपर फिर कोई एक्शन नहीं है, फिर कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है? जो भी अगर निर्देश हो तो इनको बरी करें। लेकिन अगर इन्होंने दोष किया है, इन्होंने 2000 करोड़ रुपया जो कहीं काले का पीला, पीले का काला करके उसको गबन कर लिया है, खा गए हैं, तो उसको बाहर आना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। जितने भी उसका 3 साल से 7 साल तक की सज़ा या जो भी प्रावधान है उसके तहत इन दोनों माँ बेटों को सज़ा मिलनी चाहिए। किसी बड़े खानदान में, बड़े परिवार में पैदा होने का मतलब ये नहीं होता कि इनको छूट दिया जाए। संक्षिप्त में 1 मिनट में बता देता हूँ कि नेशनल हेराल्ड केस क्या। नेशनल हेराल्ड केस 1936-37 के बीच जवाहरलाल नेहरू और कुछ बंधुओं ने मिलकर के और एक
एक अखबार शुरू किया था, कह सकते हैं एक उसकी तहत इन्होंने, उसका नाम ही नेशनल हेराल्ड था। नेशनल हेराल्ड नाम से कई अखबार, फिर हिंदी में उसका कुछ नाम रखा गया, जनजीवन, और उर्दू का भी एक अखबार उसका निकलता था, कौमी आवाज़। ये करते करते होता है, फिर देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद हो गया तो 1954-55 में ये जो AJI थी, AJI नाम की कंपनी थी, एसोसिएट जर्नल करके था, तो हम उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ मैं ज़्यादा। AJI उसका संक्षिप्त नाम है। तो उसको उन्होंने एक कर मुक्त कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली जो संस्थाएं होती है, NGO टाइप का बना करके उसको नेहरू जी ने कर दिया, क्योंकि उन्हीं की थी और उन्होंने ही किया। सरकार भी उन्हीं की थी, प्रधानमंत्री वो सब उन्होंने कर दिया। चलिए आगे बढ़ के, और फिर ये धीरे से जो घाटे में इसके बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, बहुत जगह स्थानों पर इसने ज़मीनें ली थी उस समय, नाम मात्र के अनुदान पर, या नाम मात्र का पैसा, या निःशुल्क ये ज़मीनें, क्योंकि सरकार उनकी थी। तो उन ज़मीनों पर उन्होंने धीरे कहीं भवन बनाए, कहीं उसको ऐसे ही कब्जे में करके रखा हुआ, बहुत सारी ज़मीनें थी। कहते हैं 2000 करोड़ की संपत्ति इसके पास रही। ये 2008 तक, तो 1937 से 2008 आ गया। 2008 तक तो ये धीरे धीरे घाटे में दिखाते इतने घाटे में कर दिया कि इसके 90 करोड़ का इस पर कर्जा चढ़ गया। 2008-9 में जब फिर मनमोहन सिंह की सरकार थी, अर्थात सोनिया जी की सरकार थी, उस समय इन्होंने एक कंपनी और बनाई, एक कंपनी बना ली यंग इंडिया, और 90 करोड़ का जो कर्ज था, कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का कर्ज यंग इंडिया को दिया। यंग इंडिया ने वो नेशनल हेराल्ड का जो 90 करोड़ का कर्जा था वो चुका करके और उसका अधिग्रहण कर लिया, और जो यंग इंडिया कंपनी बनाई उसके 76%, राहुल जी के पास 38%, सोनिया जी के पास 38%, 76% के शेयर उन्होंने रखे। ये कंपनी, और इन्होंने वो और बाकी जो मोतीलाल वोरा वगैरह वगैरह उन्होंने करके, आस्कर फर्नांडिस, इन्होंने मिलू करके, और 100% शेयर एक परिवार में हो गए और वो कंपनी बन गई। और इन्होंने नेशनल हेराल्ड को खरीद लिया, जिसको 90 करोड़ में खरीदा, लेकिन 90 करोड़ भी नहीं दिया, बोले उसमें 50 लाख ही दिए, बाकी तो वो दिए ही नहीं। कहा गया कि 90 करोड़ दिया। इस तरह गोलमाल करकुरा करके, और वो पूरी उसको हथिया ली और उनके सब पर कब्जा कर लिया। तो यही बात वहाँ पर गई। तो इस हेराफेरी के खिलाफ ही ये पूरा केस चल रहा है, और अब केस डिसीजन लेवल पर है। इसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना, कारावास वगैरह वगैरह सब होना है। तो ये बाहर क्यों घूम रहे हैं? 2 साल में निर्णय हो जाना चाहिए था, 10-11 साल हो गया, अभी तक ये बाहर है। इसका निर्णय शीघ्र होना चाहिए ताकि जनता को पता चले ये निर्दोष है तो बाहर जाए, और दोषी है तो अंदर। भारत माता की जय।